गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ दीपक कुमावत। और जैसा कि हम स्टडी कर रहे थे कर्व चैप्टर के बारे में कि कर्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों बनाया जाता है और उसके कौन कौन से सब डिवीज़न होते हैं, वो हम हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग कोड की। हम हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व जो आपके सामने दिख रहा है ये हमने ड्रॉ किया था, इसके जो पॉइंट्स थे उनको ड्रॉ किया था। और हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बैक और रेयर टेंजेंट या फॉरवर्ड टेंजेंट जो थी उसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था। आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि लॉन्ग कोड क्या होती है, लॉन्ग कोड के कितने सब डिवीज़न होते हैं और किस प्रकार से वो सब डिवीजन्स जो होते हैं या उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं लॉन्ग कोड के बारे में। तो लॉन्ग कोड दीर्घजीवा। लॉन्ग कोड को जो है या जो कोड जो है जीवा जो है उनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट लॉन्ग कोड, सेकंड नॉर्मल कोड सामान्य जीवा, थर्ड है सब कोड या सब जीवा। जैसा कि हमें पता है कि हमारा ये जो डायग्राम है उसमें T1 और T2 जो पॉइंट है, T1 और T2 जो पॉइंट है और एक ये सर्कुलर कर्व जो T1 से स्टार्ट होता है और T2 पे जाके एंड होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कर्व जहाँ स्टार्ट होता है उसे पॉइंट ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और जहाँ कर्व एंड होता है उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PT कहा जाता है। और इनको हमने T1 और T2 से डिनोट किया है। और हमने जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, लॉन्ग कोड कहलाती है। मीन जो मिनिमम डिस्टेंस होती है पॉइंट ऑफ कर्वेचर को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से मिलाने वाली मिनिमम लेंथ या मिनिमम जो विड्थ जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, कि स्ट्रेट लाइन लॉन्ग कोड कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल कोड की कि नॉर्मल कोड क्या होता है और नॉर्मल कोड किस प्रकार से उस कर्व पे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये जो T1 से कर्व स्टार्ट होता है और जाके वो T2 पे एंड होता है। इस कर्व की जो लेंथ जो है, इस कर्व की लेंथ जो है वो आपकी है 900 मीटर। मान लेते हैं इस कर्व की जो लेंथ जो है वो आपकी 900 मीटर है। इसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए सपोज हमने माना कि हमारे पास जो चेन हमने यूज ले रहे हैं इसको चेनिंग के लिए वो 30 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर लंबी चेन है। और उससे हमें क्या करना है, इस कर्व की जो 900 मीटर की लेंथ जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि 900 मीटर की लेंथ का कर्व है और 30 मीटर की चेन है। तो हमें इस चेन को जो है कितनी बार इस कर्व पर मार्किंग करनी होगी कि ये कर्व जो है पूरी तरीके से कैलकुलेट किया जा सके। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है कि 900 मीटर की चेन है, अगर 30 मीटर को हम इससे डिवाइडेड कर देते हैं तो 30 बार नंबर ऑफ मार्किंग आ जाती है आपकी, कि हमें 30 बार क्या करना पड़ेगा, चेन को पूरी बार इस कर्व पर बिछाना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में इस कर्व की जो 900 मीटर की लेंथ जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मल कोड क्या हुआ, सामान्य जीवा जो होती है वो ये होती है कि किसी भी कोड पे या किसी भी कर्व पर बिछाई जाने वाली या लगाई जाने वाली चेन की पूरी लंबाई ही क्या कहलाती है, सामान्य जीवा कहलाती है। जैसे चेन की पूरी लंबाई 30 मीटर है तो किसी चेन को किसी कर्व पर बिछाए जाने पर, पूरी बार बिछाए जाने पर जितनी उसकी लेंथ होती है वही उसकी क्या कहलाती है, सामान्य जीवा कहलाती है। तो इसकी सामान्य जीवा क्या हो गई, 30 इसकी क्या हो गई, सामान्य जीवा हो गई। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, 900 मीटर लेंथ है कर्व की, 30 बार मार्किंग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे कर्व को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सब कोड नहीं होगी। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, ये फर्स्ट था अपना, हमारा सेकंड लेते हैं कि हमारा ये जो कर्व जो है ये हमारा T1 पॉइंट है, ये हमारा T2 पॉइंट है और ये हमारा जो कर्व है, अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है आपकी 905 मीटर। अगर इसकी लेंथ 905 मीटर है और सपोज हम चेन कौन सी यूज़ में ले रहे हैं, 30 मीटर लेंथ वाली, 30 मीटर लेंथ वाली हम चेन यूज़ में लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम जो चेनिंग करेंगे, चेन को जब इस पर कैलकुलेट करने के लिए मार्किंग करना जब स्टार्ट करेंगे तो इस प्रकार से हम चेन बिछाते हुए चले जाएंगे। तो 30 बार तो हम लोग क्या करेंगे, 905 है तो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, 30 + 5 मतलब 30 बार तो हम चेन को पूरी तरीके से
इस पर मार्क कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 30 बार तो हम क्या कर सकते हैं, इस चेन को पूरी बार से मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो हम 30 बार तो क्या कर सकते हैं, इस चेन को पूरी बार इस कर्व पर लेआउट कर सकते हैं। लेकिन जो 5 मीटर की डिस्टेंस जो बच जाती है लास्ट में, 905 मीटर इसकी लेंथ है, तो 5 मीटर की जो डिस्टेंस बच जाती है ये हमारी क्या कहलाती है, सब कोड कहलाती है या उपजीवा कहलाती है। उपजीवा कहलाती है, सब कोड कहलाती है। तो इस कोड को हम जैसे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि जब हम पूरी बार मार्किंग कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर से चेन बिछाई जाएगी और 5 मीटर को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस प्रकार से, इस प्रकार के एग्जाम्पल में हमने जाना कि किस प्रकार से जो हमारी है वो सब कोड होती है और सब कोड को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अब सब कोड को कैलकुलेट करने का भी दो तरीके हैं कि सब कोड जो है, या तो देखो हम यहाँ से अगर चेन बिछाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लगभग ये 5 मीटर की डिस्टेंस हमको मिलने वाली है T2 पॉइंट पे। तो या तो इसको यहाँ 5 मीटर पे कर सकते हैं, 5 मीटर पे, या तो यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है इसको, या इसको एक दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, या तो हम एक जगह इसको 5 मीटर को यहाँ कैलकुलेट करें, या हम क्या कर सकते हैं 2.5 करके T1 और T2 पॉइंट्स पे क्या कर सकते हैं, इसको इक्वलेंट डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ भी इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब जीवा या जो अपनी सब कोड है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि कोड क्या होती है, लॉन्ग कोड क्या होती है, नॉर्मल कोड क्या होती है और सब कोड क्या होती है। अब हम जानेंगे कि लॉन्ग कोड जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट की जाती है। फाइंड आउट लॉन्ग कोड, फाइंड आउट लॉन्ग कोड। तो हमें पता है कि लॉन्ग कोड क्या है। किसी भी कर्व में, जैसा कि हम लोग कर्व देख पा रहे हैं, ये वाला कर्व, उस कर्व के अंदर T1 पॉइंट से T2 पॉइंट को मिलाने वाली लेंथ को क्या कहते हैं, लॉन्ग कोड कहते हैं। T1 से T2 को मिलाने वाली को लेंथ क्या है, लॉन्ग कोड है। और अगर बात करें तो मैं लॉन्ग कोड को इस तरीके से भी कर सकता हूँ, T1 और T2 इक्वल्स टू क्या है, 2T1 के या 2T2 के। मीन ये है कि जो लॉन्ग कोड जो है उसको एक इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर पॉइंट को मिलाने वाले जो एक स्ट्रेट लाइन है वो लॉन्ग कोड को दो इक्वलेंट भागों में डिवाइड करता है, जो कि पॉइंट बन जाते हैं हमारे T1 के और T2। अगर हम T1 के की लेंथ फाइंड आउट कर देते हैं और इसको डबल कर देते हैं तो एक T2 तक लॉन्ग कोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है 2T1 या 2T के। तो हमें जैसा कि पता है, जैसा कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हम जब भी कोई पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ऐसा ट्राइंगल शेप ऑब्जर्व करना है जिसके अंदर आर रेडियस आई ही आए। तो हम जैसा कि देख रहे हैं हमको लॉन्ग कोड फाइंड आउट करना है, डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं लॉन्ग कोड फाइंड आउट करना है। तो हम T1 के और O ये ट्राइंगल शेप ऑब्जर्व करते हैं और इससे क्या करते हैं, लॉन्ग कोड की फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, तो फाइंड आउट करते हैं हम इसकी लेंथ। तो ये हमारा हमने ट्राइंगल लिया इस प्रकार से, ये K पॉइंट है, ये T1 पॉइंट है और ये आपका O पॉइंट है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं हम ये वाला ट्राइंगल इसमें ले रहे हैं और ये एंगल जो है इसका 5/2 है। ये 5/2 एंगल है। हमारे को क्या करना है, हमें पता है कि T1 से O की लेंथ तो क्या है, R है, ये पॉइंट तो हमें पता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, T1 के और KO, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल हमने लिया है T1 O के में, ट्राइंगल हमारा है T1 O के, उसमें हम लिख सकते हैं sin 5/2 इज इक्वल्स टू T1 के अपॉन OT1, या इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं T1 के इज इक्वल्स टू OT1 sin 5/2, या इसको लिख सकता हूँ मैं T1 के इज इक्वल्स टू OT1 की वैल्यू हमें पता है, OT1 क्या है, R, तो R sin 5/2, ये हमारा हाफ पोर्शन हो गया लॉन्ग कोड का। और हम T1 के जो है वो T1 के जो हमें 2T1 के भी लिख सकते हैं या 2T2 के भी लिख सकते हैं। तो अतः लॉन्ग कोड हमारी क्या हो जाएगी, लॉन्ग कोड हमारी हो जाएगी
इसको मैं अगर इसके अकॉर्डिंग लिखता हूँ तो 2r sin 5/2 ये आपकी लॉन्ग कोड की लेंथ आ जाती है कि हमारी लॉन्ग कोड जो है वो है आपकी 2r sin 5/2। और अगर हमें sin 5/2 का पता हो, 5/2 एंगल का पता हो, r का पता हो, तो हम लॉन्ग कोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लॉन्ग कोड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ईजी वे में। हमें बस ध्यान रखना है कि हमको ऐसा ट्राइंगल, ये जो दिख रहा है इस डायग्राम के अंदर, ऐसा ट्राइंगल यूज में लेना है जिसमें कि रेडियस आर जो है वो कंपलसरी आए। उसके बाद हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेंथ सभी पॉइंट्स की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर कर्व में लॉन्ग कोड फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, मिड ऑर्डिनेट की क्या लेंथ होती है, किस प्रकार से क्या फॉर्मूला होता है, अपेक्स डिस्टेंस क्या होती है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।